बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बर्बाद हुए अजमेर के खेल क्या वापस जीवित हो सकेंगे आदरणीय देवनानी जी? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस बार बड़े उत्साह में हैं। अजमेर के विकास को लेकर उनके बयान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हो या सरकारी योजनाओं के लाभ की बात, वह मुखर होकर पैरवी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार वह अपने पिछले सभी कार्यकालों से ज्यादा जिम्मेदार और समर्पित राजनेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अजमेर को खिलाड़ियों का स्वर्ग बनाने के लिए खेल हब बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अजमेर को राज्य भर के खिलाड़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। ऐसा केंद्र जहां राज्य भर के खेल प्रतिभाएं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का सपना देख सके। अजमेर में यदि देवनानी जी द्वारा दिखाया जा रहा सपना पूरा हो पाता है तो इस अजमेर शहर के लोग इतिहास का स्वर्णिम काल कहेंगे, मगर क्या ऐसा हो पाएगा? इस सवाल के जवाब में अजमेर के खेल इतिहास पर नजर डालनी होगी। अजमेर आजादी के बाद खिलाड़ियों के लिए पहले से ही खेल का अंतरराष्ट्रीय हब रहा है। ऐसा हब जहां देश को अजमेर ने बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, स्विमिंग, खो, कुश्ती, एथलीट के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। बास्केटबॉल में तो भारतीय टीम का नेतृत्व अजमेर से निकले खिलाड़ी करते रहे। अजमेर अंग्रेजों के समय से खिलाड़ियों का सबसे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र रहा। अजमेर का दुख ही यह है कि खेल क्षेत्रों में अग्रणी रहने वाला अजमेर आज खिलाड़ियों का नर्क बन चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर में जो सत्यानाश हुआ वो बात तो अलग है। यहां अजमेर के खेलों को जो पलीता लगा दिया गया वह भी देखने लायक बात है। पिछले 4 दशकों में खेल और खिलाड़ी ही नहीं, खेल के मैदान व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र और सीमेंट का जंगल बन गए। खेल राजनीति के पुरोधाओं ने अजमेर के खिलाड़ियों को जहां आसमानी ऊंचाइयां दिलवाई, उनके जाते ही अजमेर के खिलाड़ियों को कटोरा पकड़ा दिया गया। आदरणीय स्वर्गीय मूलचंद जी चौहान, एमएल जादव, भंवर सिंह जी जैसे लोगों ने जिस तरह अजमेर को खेलों का हब बनाया, वह आज कहां है? और तो और मूलचंद जी चौहान के समय में विकसित हुआ पटेल स्टेडियम, मैदान, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सब धूर्त और मक्कान राजनेताओं के बलि चढ़ गए। जाकर देखिए पटेल स्टेडियम को, आपको रोना आ जाएगा यह देखकर कि वहां नगर निगम के राजनीतिक और प्रशासनिक कारिंदों की नीति और नीयत ने क्या खेल खिलवा दिया है। होटल बनाए जा रहे हैं, खेल के स्टेडियम जो खिलाड़ियों को संभालने चाहिए थे वो संभाल रहे हैं ताकतवर नेताओं के चिलगोजे। मेयर साहिबा से कोई पूछे कि वहां चल रहा एक रेस्टोरेंट कोर्ट के स्टे के बावजूद क्यों हटाया गया था। उप मेयर नीरज जैन, भाजपा के पार्षद देवेंद्र सिंह के खेल प्रेम को क्यों ठिकाने लगा दिया गया। मेयर और निगम के अधिकारियों ने तर्क दिया कि स्टेडियम में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी जो विधि सम्मत नहीं थी। दोस्तों ठीक है, इस बात को लेकर रेस्टोरेंट को ध्वस्त कर दिया गया, मगर कोई बताए कि जिस परिसर को व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने का हवाला देकर सीज या ध्वस्त किया गया था, वह आज वहां कौन सी अव्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल रही हैं या कौन सा खेल गतिविधियां चल रही हैं। मित्रों, खिलाड़ियों से हर समय भरा नजर आने वाला पटेल स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आज व्यावसायिक होटल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के मूल स्वरूप को पूरी तरह बदलकर लीज पर होटलधारियों को दे दिया गया है। रासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मालिकाना हक को लेकर उत्सव पाराशर और नमन हाड़ा, नाम सुनिए, उत्सव पाराशर और नमन हाड़ा के नाम से चल रही इंस्टाग्राम स्टोरी अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। स्वर्गीय मूलचंद चौहान ने किस तरह सरकारों का दोहन करके पटेल स्टेडियम को खेल का हब बनाया, यह किसी से छिपा नहीं। इस कॉम्प्लेक्स में राज्य भर की युवा खेल प्रतिभाएं प्रशिक्षण प्राप्त करती रहीं। अजमेर खेलों के आसमान का सूरज बनकर चमकता रहा। मित्रों, कल अजमेर की कुछ खेल प्रतिभाओं पर अलग से कुछ लिखकर आपको जानकारियां दूंगा कि अजमेर की कौन कौन सी प्रतिभाएं ऐसी थी जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। आज अजमेर के ये केंद्र कहां और किस हाल में है। खेल के मैदानों में सर्कस हो रहे हैं, विवाह समारोह हो रहे हैं, राजनेताओं की सभाएं हो रही हैं, व्यावसायिक सेल प्रदर्शनियां की जा रही हैं। निगम के कई लोग पुष्कर में करोड़ों के होटल बना रहे हैं। कल तक जिन नेताओं के घर निजी व्यवसाय से चलते थे, उनके पास इतना पैसा आ कहां से गया। सम्मानीय देवनानी जी,
जरा एक बार पटेल मैदान जाकर उसकी ऐतिहासिक मिट्टी पलीत को देखकर तो आइए, जरा पता तो कीजिए कि खेल हब के मुख्य केंद्र का वर्तमान स्वरूप हो क्या गया है। कभी किसी बुजुर्ग खिलाड़ी को चाय पर बुलाइए और जानिए अजमेर के खेलों और खिलाड़ियों का इतिहास क्या था, कल का अजमेर क्या हो गया है आज का अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण विनाश प्राधिकरण हो गया है और नगर निगम नरक निगम। लूटपाट और बंदरबाट में न नेता काम है न अधिकारी। मासिक लिफाफों ने शहर के विकास को पैक कर दिया है। लोग अगर सच बोलने का साहस कर ले तो इन कमजोर नेताओं का जायका खराब हो जाता है। देख लीजिए, मैंने आज ये सारा सच आपके सामने रख दिया है, तो किस किस कैसे कैसे किन किन लोगों के विभिन्न हिस्सों से कैसे मिर्चियां लगेंगी। देख लेना, कोई ना कोई पिल्ला मेरे विरुद्ध कोई ना कोई मोर्चा खोल लेगा। खैर, सूली पर भी चढ़कर यारो सच्ची बात करेंगे हम, झूठ बोलकर नोट कमाना अपने वश की बात नहीं। तो हमारे प्रियवर नेता देवनानी जी, आपके हम आभारी हैं कि आप फिर से अजमेर के खोए स्वर्णिम काल को फिर से प्राण प्रतिष्ठित करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। पूरा शहर इस महान कार्य में आपके साथ है, आपका अभिनंदन करेगा। धन्यवाद। अजित भाई।